भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है और अब एक नया कदम ट्रक बेस्ड वीएलएसआर सैम सिस्टम के रूप में सामने आया है। ये सिस्टम असल में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जमीन पर तैनात किया जाने वाला वर्जन है, जो अस्त्र MK1 मिसाइल पर आधारित है। अस्त्र MK1 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो पहले से ही इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी के लिए विकसित की जा चुकी है। अब डीआरडीओ इसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है, जो जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम होगा। वीएलएसआर सैम को शुरुआत में नेवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, ताकि पुराने इजरायली बराक 1 सिस्टम की जगह ली जा सके। नेवी के लिए ये सिस्टम पूरी तरह से सफल रहा है और इसकी जून 2022 में इंडियन नेवल शिप से हुई टेस्ट फायरिंग ने इसकी सटीकता और क्षमता को साबित कर दिया था। इसके बाद मार्च 2025 में भी एक और सफल परीक्षण किया गया, जिसमें हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंगेज किया गया। अब जब इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है, तो डीआरडीओ ने इसका ट्रक माउंटेड वर्जन डेवलप कर लिया है, जो खास तौर पर ग्राउंड डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी पहली फील्ड ट्रायल्स 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। ये सिस्टम 8x2 हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंट होगा और इसे आसानी से फॉरवर्ड एरियाज में तैनात किया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। C-130 या IL-70 जैसे एयरक्राफ्ट से इसको तेजी से किसी भी लोकेशन पर पहुंचाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज फिलहाल 50 किलोमीटर तक है, लेकिन डीआरडीओ इसमें अस्त्र MK2 टेक्नोलॉजिकल भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, जिससे इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। ये सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और सी स्किमिंग एंटी शिप मिसाइल्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। अस्त्र के एयर टू एयर वर्जन की तरह ही वीएलएसआर सैम में भी एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स होंगे, जैसे मिड कोर्स इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम, टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग और इंडिजीनियस RF सीकर। इसकी कील प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर बताई जाती है। इस सिस्टम को रडार गाइडेड बनाया गया है, यानी ये एक्सटर्नल रडार ग्रिड से लिंक्ड रहेगा। इंडियन एयर फोर्स के लिए ये सिस्टम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जबकि इंडियन आर्मी इसे अपने आकाश तीर नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करेगी। वायुसेना के मौजूदा आकाश मिसाइल और AS-400 सिस्टम्स के साथ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक कंप्लीमेंट्री रोल निभाएगा, जिससे लायरेड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर और मजबूत होगा। ट्रक बेस्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होगा, जो रडार सेंसर के साथ आएगा। इसके अलावा 4 से 6 मिसाइल फायरिंग यूनिट्स होंगी और साथ ही रिप्लेनिशमेंट सपोर्ट व्हीकल्स भी तैनात की जाएंगी, ताकि कॉम्बैट स्केनरियोस में सिस्टम लंबे समय तक ऑपरेशनल रह सके। इस पूरे सिस्टम को भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे निजी क्षेत्र के पार्टनर्स के साथ मिलकर फैब्रिकेट किया गया है। वीएलएसआर सैम में लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटीज मौजूद हैं और मिड कोर्स करेक्शन के लिए इसमें डेटा लिंक की सुविधा भी दी गई है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी उसको टारगेट की अपडेटेड लोकेशन भेजी जा सकती है, जिससे एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। जहां एक ओर S-400 और MR सैम जैसे बड़े सिस्टम स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग रेंज डिफेंस के लिए बनाए गए हैं, वहीं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टैक्टिकल और शॉर्ट टू मीडियम रेंज थ्रेट्स के लिए आइडियल साबित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिस्टम तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है और क्रिटिकल इंस्टॉलेशन या मूविंग मिलिट्री एसेट्स को समय पर सुरक्षा दी जा सकती है। अगर ये ट्रायल्स सफल रहते हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में ये सिस्टम इंडियन आर्मी और एयर फोर्स दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और ये भारत के मल्टी लायरेड एयर डिफेंस सिस्टम को और भी कॉम्प्रिहेंसिव और आत्मनिर्भर बनाएगा।